सभी को नमस्कार। आज 23 जनवरी 2026 आप सबके सामने हम आज की न्यूज़ अपडेट्स और इम्पोर्टेंट एनालिसिस के साथ प्रस्तुत हैं। पहली न्यूज़ है केजरीवाल एक्वेटेड इन ईडी समन्स केस। जो ईडी बार बार उनको समन भेजता था और वो समन में जाते नहीं थे, उसके वजह से एक ऐसा केस बन गया था उनके खिलाफ कि आप सोवरेन समन को इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये केस कोर्ट ने कल कैंसिल कर दिया बिकॉज ही वॉज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मैं उस समय भी अपने लोगों से बात करते हुए ये बोलता था कि ही वॉज ए IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर रह चुके हैं वो, और जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को क्लियर होता है कि कोर्ट की समन के खिलाफ जाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। अपने कारणों से इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो जो लोग अपने सोशल मीडिया पे और कहीं पे ये इस बात की बकवास करते थे कि जो है उन्होंने ईडी की समन को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको जेल में डाल देना चाहिए, इस प्रकार का कोई अपराध वो नहीं है। दूसरी, ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बना दिया, बहुत अच्छी। वहाँ डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था, उसकी साइड में उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गाजा स्ट्रिप में शांति करने के लिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। नरेंद्र मोदी जी ना डावोस गए थे ना उस बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोला आप इस पर नज़र बनाए रखें, अपने को क्या करना चाहिए। एक्चुअली पैलेस्टाइन और इजराइल के संबंध में भारत की ऐतिहासिक रूप से हम एक न्यूट्रल पोजीशन लेते हैं। नेहरू ने भी ली थी, इंदिरा ने भी ली थी, नरसिम्हा राव ने भी ली थी और मोदी जी ने भी लिया है। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो विदेश नीति है ना, विदेश नीति नॉर्मली बदलता नहीं है, वो सारे सरकारों में ऑलमोस्ट सेम जैसा रहता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। देखिए, भारत ने जो डिसीजन लिया हम लोग को इसको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने और मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहते हैं ना अपना कि कुछ कर नहीं सकता। वहाँ इजराइल और पैलेस्टाइन ने तय कर लिया है गाजा में शांति स्थापन करना है, बोर्ड ऑफ पीस की जरूरत नहीं है। और उन दोनों ने तय किया है शांति नहीं रखनी है, तो बोर्ड ऑफ पीस भी कुछ नहीं करेगा, आपस में लड़के मर जाएंगे। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैंने वहाँ देखा, कल वीडियोज आ रही थी, पूरा तो मैंने देखा नहीं क्योंकि वो बहुत बकवास करते हैं, उसको पूरा नहीं सुना जाता। ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक समय पर बड़ा अच्छा डिस्कशन होती थी, आजकल पॉलिटिक्स होती है और नीचे स्तर की, तो मैं उसको कवर हम लोग नहीं कर रहे हैं आज ये चैनल। बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं जिसके बारे में वीकेंड्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कनाडा की प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ एक ज़बरदस्त स्पीच दिया, क्रैनी ने। हमारी अश्विनी वैष्णव जी ने भी एक ज़बरदस्त स्पीच दिया है, ऐसा मैंने सुना है। लेट्स सी कि क्या होता है। परंतु इतना कोई बहुत ज़्यादा, हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी जाते हैं, हेमंत बिस्वा जी गए थे, मुझे लगता है सुखविंदर सुक्खू भी जाते हैं। ये तो चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो हर साल जाते थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या होता है, सारे देश से जो बिजनेस की बड़े बड़े लोग हैं वो आते हैं। स्विट्जरलैंड में होती है, इंडिया में भी हुई थी, IIT दिल्ली में उसका एक सेशन थी, मैं उसमें गया था। शेखर गुप्ता जी ने उसको होस्ट किया था। तो ये होता रहता है। वो नॉर्मली क्या है, उन लोगों के लिए एक पिकनिक सा हो जाता है, सारे लोग आते हैं, उसमें साइन करते हैं। अब कितने प्रोजेक्ट्स रियलाइज होता है उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, अब स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गए हैं लक्ष्मी मित्तल जी, पहले लंदन में रहते थे। वहाँ जो बाहर से आके सिटीजनशिप लिया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग रही थी, तो उन्होंने अपने आप को स्विट्जरलैंड शिफ्ट करा लिया है। उनको भी अपनी नई वासस्थान की शुभेच्छा है। हाँ, मैं बता रहा था, तो वहाँ मैंने नवाज शरीफ की भाई शहबाज शरीफ को देखा। आज प्राइम मिनिस्टर वो स्टेज पे बैठे हुए थे, ट्रंप से बात कर रहे थे और असीम मुनीर को ऐसे उंगली करके दिखा रहे थे, मतलब असली बस आगे बैठे हैं, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। क्या अपने पाकिस्तान में हो रहा है वो आपस, मतलब बहुत दुखद है। इमरान खान एंटी इंडियन थे, परंतु इमरान खान के साथ जो इस समय हो रहा है उसके ऊपर एक आर्टिकल शमसुद्दीन ने कल लिखा है, बहुत बढ़िया क्रिकेट राइटर हैं उमर शमसुद्दीन। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक किताब भी लिखी है, कभी उसको डिस्कस करेंगे। बट उनने लिखी है इमरान खान को इरेज करने की प्रयास हो रहा है। अरे पाकिस्तान के लोग
तुम्हें किसी ने वर्ल्ड कप जिताई है तो वो इमरान खान ने जिताई है। तुम्हारी क्रिकेट में जो स्टार्स आज आ रहे हैं ना, इमरान खान की पिक करे हुए लोग हैं। इंजामाम उल हक हो गया, वाकर यूनिस हो गया, वासिम अकरम हो गया, इन लोगों को वो लेके आया है। एंटी इंडियन होने के बावजूद मेरा ये विश्वास है कि डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति को इरेज करने की कोशिश नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इस समय एक मिलिट्री रूल के तहत चल रहा है। और आप बताइए, वर्ल्ड कप जो रिकॉर्ड ऑफ पीस है ना, उसमें क्या हो गया पता है? पहली बार इजराइल के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया है। एक इस्लामिक कंट्री इजराइल, जूइस लोगों के, और वो मतलब उनके क्या कहते हैं, उनकी डिस्कशंस में ये आता है इजराइल जो है क्रिमिनल स्टेट है, लोगों को मारता है, लोगों की खून पीता है, उसके साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया है। और ये लोग इसको अचीवमेंट मानते हैं। ट्रंप ने उनको इजराइल के साथ खड़ा कर दिया है। और देखिए, भारत एक हिंदू नेशन है, जो इस सदैव हमारे साथ रहे, परंतु इजराइल की जो पॉलिसी थी गाजा में लोगों को मारने का जो पॉलिसी था, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के लोगों को इसके लिए। मणिपुर में फिर हिंसा हो गया। नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की खबर अभी कम आ रही थी। सर्दी में एक्चुअली वहां हिंसा हो ही नहीं सकती। एनीवे, मैती समुदाय का एक व्यक्ति कुकी समुदाय की एक हमारी बहन से शादी की थी। दोनों को कल गोली से मार दिया गया। चूरा चंद्रपुर की एरिया है। वो किलिंग की वीडियो अभी आया है। 20-25 दिन पहले मर्डर होती, अब उसकी वीडियो आया है। विक्टिम हैड बीन लिविंग इन ए कुकी डोमिनेटेड एरिया। अपने बीबी के साथ कुकी एरिया में रहता था। समुदाय की सिविल वार से इस तरीके से लोगों की मृत्यु होता है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये मणिपुर को समाप्त कर देगा। मणिपुर शायद जब हमारे से 2 जनरेशन बाद कुछ आएगा तो एक बंजर ज़मीन होगी और लोग बोलेंगे यहाँ एक स्टेट होती थी जिसको हम मणिपुर कहते थे। पता नहीं क्योंकि और मैतेई समुदाय की आपस की लड़ाई ऐसे कितनी परिवार को उजाड़ देगी। और सरकार, लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं करता, सरकार कुछ कर ही नहीं सकता। व्यक्ति की लड़ाई में सरकार कुछ कर ही नहीं सकता। मैं किसको मारूंगा, कोई मुझे मारेगा, उसमें होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? ये तो मणिपुर की सिविल सोसाइटी को समझना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत समझदार लोग हैं और समझदार लोगों को हिंसा से इतर एक डिस्कशन की बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जो साथ में बैठकर समाधान ना किया जाए। झारखंड में माओइस्ट एनकाउंटर हुई है। 15 माओइस्ट, एक टॉप लीडर जिनके ऊपर 1 करोड़ की बाउंटी थी, उनको मार दिया गया है। अंतिम सांसें नक्सल मूवमेंट भारत में, नक्सलबारी मूवमेंट भारत में अंतिम सांस गिन रहा है अपना। कुछ ही दिन की बात है जब हम सुनेंगे नक्सल कुछ होता था ऐसा। ये इस होम मिनिस्टर अमित भाई शाह और ये होम मिनिस्ट्री का अचीवमेंट है। उन्होंने नक्सल हिंसा को समाप्त करने में सफलतापूर्वक प्रोसीड किए हैं। ये भी एक बधाई की बात है। आर्मी ट्रेजेडी हुआ है। 11 सोल्जर्स, 10 इंडियन आर्मी सोल्जर्स और 11 इंजर्ड हुए हैं उसमें। दोड़ा में वो व्हीकल स्किड कर गया रोड से। बर्फ रहती है इस समय, इस तरीके की घटनाएं। दोड़ा रीजन, दोड़ा है अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू में है। और वहाँ पे इस तरीके की ट्रेजेडी इस समय खबर आती है। थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सीआरपीएफ की प्लाटून ज़्यादातर क्षतिग्रस्त होता है इसमें। पंजाब में हेल्थ स्कीम, मुख्यमंत्री सेहत योजना आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में घोषणा किया है। 65 लाख लोगों, परिवारों को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी इलेक्शंस आने वाली है पंजाब में, तो मुझे लगता है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी की तैयारी है इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करने की। उड़ीसा सरकार ने टबाको पे कंप्लीट बैन लगा दिया है। सेल, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुटखा एंड ऑल फूड प्रोडक्ट कंटेनिंग टबाको और निकोटीन, उसको बैन कर दिया गया है। इसको बैन करने से कुछ नहीं होगा, इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है ये मैं देखना चाहूँगा सरकार से। इसके ऊपर आपको रिपोर्ट देंगे। और एक ग्राउंड लेवल पे ये कभी समाप्त नहीं होता। समस्या ये है, गुटखा खाकर कितने लोग मर गए, ये तो साइलेंट किलर है, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते। क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स कौन बनाता है पता है? आईटीसी बनाता है। आईटीसी का जो पीआर है, आईटीसी के जो लोग हैं बड़े लॉबी करते हैं। उनके जो प्रमुख रहे वो राज्यसभा मेंबर भी रहे। आईटीसी की इतिहास कलंकित इतिहास है। सिगरेट पिला पिलाकर इस देश को कैंसर कैपिटल बना दिया है आईटीसी ने। कुछ सरकारें ये स्टेप ले रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। फैक्ट्रीज बंद करना चाहिए। हमारे लोगों को मार रहे हैं ये लोग कहते हैं बिजनेस कैसे चलेगा? क्या, जहाँ पे गुटखा, अफगानिस्तान में गुटखा नहीं बनता, वो अफीम बेचते हैं। अफीम खुद नहीं खाते थे एक समय पे,
तो क्या अफगानिस्तान जिंदा नहीं रहते थे? ऐसा कुछ कोई बिजनेस नहीं है जिसके वजह से देश बिल्कुल धुलिसात मिट्टी में मिल जाए। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर दिल्ली की टॉक्सिक एयर को देखते हुए दिल्ली आने से मना कर दिए, बहुत बढ़िया। परंतु आज दिल्ली में हम इसको बहुत अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं, परंतु जिन लोग दिल्ली की अधिवासी हैं, सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली की जो टॉक्सिक एयर आपको अब नहीं मिलेगी, वेदर ठीक हो रहा है। परंतु सरकार को स्टेप लेना चाहिए, हमने बार बार इसको डिस्कस किया है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, परंतु सरकार की मजबूरी भी है। हम इस बात को भी हाईलाइट आपके सामने सदैव करते हैं, सरकार के हाथ में कोई मैजिक आउंड नहीं है जो ऐसे घुमाएगा और ठीक कर देगा। इस चैनल पे सरकार की क्रिटिसिज्म बहुत हम तरीके से किए हैं। एक वीडियो आप हाँ मुखर होके किया है हमने, आपको ये भी बताया था एक वीडियो में, हमारी वीडियो है चैनल में, आप देख सकते हैं कि सरकार क्या सच में कुछ नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम हम सरकार के पक्षधर भी हैं कि सरकार की हाथ बंधी हुई है कुछ चीज़ों में। जो चीज़ सरकार के हाथ में नहीं है उसके लिए सरकार को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। जैसे जो बाहर से हवा आती है, दिल्ली सरकार को क्रिटिसाइज करने की कोई मतलब नहीं है। चलिए इससे डिस्कशन होती रहेगी, परंतु एयर पोल्यूशन के चक्कर में बहुत बदनामी हुई है। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कमेंट आई गीता गोपीनाथ जी की। गीता गोपीनाथ जी को वो डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन में ये बात आया, मतलब वो आई थिंक जो अपने आज तक के जो चीफ हैं अरुण पुरी जी की बेटी कली पुरी जी उसको होस्ट कर रहे थे। तो कली पुरी जी की इंटरव्यू थी, उन्होंने बताया गीता गोपीनाथ जी वो चीफ एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। गीता गोपीनाथ जी बहुत यंग हैं और केरल से। तो उनको पूछा कि इंडिया क्या सेकेंड फास्टेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 4 साल में? उन्होंने कहा बन जाएगी, परंतु हम पोल्यूशन कैपिटल बनते चले जा रहे हैं, उसका क्या करना चाहिए उसको देखना चाहिए। देखिए आपकी बेइज्जती तो हो रही है वर्ल्ड फोरम में पोल्यूशन को लेके, और प्रधानमंत्री की जो एडवाइजर्स हैं वो इस बात को लेके कंसर्न्ड हैं। मैं आपको बताता हूँ ये बात कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा जी, प्रमोद कुमार मिश्रा जी, उन्होंने एक्सपर्टीज़ प्राप्त करा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और वो जहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से जब अपने ऑफिस की ओर जाते हैं इस पोल्यूशन से बहुत परेशान रहते हैं। ये बात आप इस चैनल में पहली बार सुने हैं, आपको बाद में कभी वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो इस पर लिखेंगे, और ऑटोबायोग्राफी लिखने की तैयारी में वो हैं। 1984 राइट्स में एमपी सज्जन कुमार को एक्विट कर दिया गया है। मतलब कुछ दिन बाद ये खबर आएगा 1984 में जो दंगा हुई थी ना, सिख राइट्स हुई थी, इसको किसी ने नहीं करा था, वो अपने आप हुआ था, क्योंकि सब लोगों को मुक्त कर दिया जा रहा है। कांग्रेस के लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। मतलब कोर्ट की ऐसी ऐसी ऑर्डर्स आ रही हैं, ऐसा कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि 1984 में दंगे नहीं हुए थे। सिख लोग इकट्ठा होके एक जगह इकट्ठे हो गए थे, एक दूसरे के ऊपर सो के आग लगा दिए थे। मतलब ये स्थिति है। कमलनाथ जी इसमें चार्जशीट में नाम है उनका, और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, 2 साल मुख्यमंत्री रहे सर। बताइए, सिखों को जो बुचर किया था, सिखों को जो ढूंढ ढूंढ के मारा था, उन लोगों को एमपी बनाई गई है, मुख्यमंत्री बनाई गई है। उसके बाद भी पंजाब में इन लोगों की सत्ता रही है कप्तान अमरिंदर सिंह की नेतृत्व में। इनके लोगों ने मारा था, लोगों ने देखा हुआ है, लोगों ने किताबें लिखी हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये लोग इन्वॉल्व थे। ना भी कांग्रेस की सरकार, इनको कांग्रेस की सरकार के तो ये खुदे के लोग थे, इनको क्या दोष, क्या दंड देते। परंतु बीजेपी की सरकार के समय में भी उनको न्याय नहीं मिले, ना कभी मिलेगी। क्यों मिले? मर जाएगी 2-4 साल में। सज्जन कुमार जी 82-83 साल के हो रहे। जगदीश टाइटलर की एज नहीं पता मुझे, बट मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बहुत यंग एज के हैं। खत्म हो जाएंगे ये लोग, फिर किस बात को सजा दोगे? राशन कार्ड पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। न्यू फूड सिक्योरिटी पॉलिसी इशू राशन कार्ड्स टू ओवर 11 लाख पीपल करेंटली इन द वेटिंग लिस्ट। जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनको भी मिलेगी, जिनकी बन सकती है उनको अभी अप्लाई करके बना देना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 27 यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स देशों के साथ मीटिंग किया है वर्ल्ड इकोनॉमी को डी रिस्क करने के लिए। यह एज ए न्यूज़ एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भारत एक सेंटर पॉइंट बनाने की प्रयास कर रही है। ट्रंप और ग्रीनलैंड की लड़ाई लगातार चल रही है, और कह रहे हैं कि मैं बहुत टैरिफ लगा दूंगा डेनमार्क से। देखिए, मैं आज भी कहता हूं डेनमार्क को अपनी ही निर्णय पर खड़े रहना चाहिए। ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही होता है, आप जब
आप उनसे बात करिए, परंतु अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करिए। यूरोपियन कंट्रीज अब डेनमार्क के साथ आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और 3 साल रहेंगे, परंतु वो पॉलिसी बदलना पड़ेगा। जब कोई ताकत के साथ खड़ा रहता है, आज जिनकी जन्मदिन है वो ताकत के साथ खड़े रहते थे, कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे नेताजी सुभाष बोस। उनसे सीखना चाहिए, भारत को भी सीखना चाहिए। और एक और कल एक खबर आई, बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। उसकी 2 पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक तो है, मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने, उनकी एक प्लेयर को हमने IPL नहीं खेलने दिया तो नहीं आ रहे वर्ल्ड कप। इंडिया नहीं कर पाता ये। पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मार दिया उन्होंने, धर्म पूछ कर मारा। उसकी 15 दिन बाद हम एशिया कप में उनके साथ वर्ल्ड कप खेलने, जो एशिया कप खेलने गए थे, हम पीछे हट सकते थे, परंतु पैसा मिलता है। 3 बार हमने उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेला, हैंडशेक करने से मना किया परंतु खेला। परंतु बांग्लादेश हमारे छोटे से छोटे भाई हैं, उन्होंने कल मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, कैसे वर्ल्ड कप होगी, वो सब होगी उनको। ठीक है, आईसीसी ने सही डिसीजन लिया। एक प्लेयर को आईसीसी जो IPL से मना किया तो उनको ना आना कोई लॉजिकल व्यू नहीं बनाता, परंतु मैं इस बात की बहावा कर रहा हूं कि उन्होंने अपने डिसीजन पे खड़े रहे, पहली बात। दूसरी बात, उनकी ना आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क वर्ल्ड कप को नहीं पड़ने वाला है। स्कॉटलैंड उनकी जगह खेलने आएगा और वो स्कॉटलैंड उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय। कंडीशंस मुझे लगता है थोड़ा बांग्लादेश की सपोर्ट में थे, उनके प्लेयर्स बड़े दुखी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक हिंदू उनका कैप्टन है इस समय, और कल डिस्कशन में उसको नहीं बुलाया गया। जो झंडा उठा के घूमते हैं ना बांग्लादेश पाकिस्तान, याद रखना, जिस दिन वो 30% से ज़्यादा होंगे आप नहीं रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शेख मुजीबुर रहमान किताब लिख के गए हैं, उसको पढ़िए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा। आज आईसीसी में मीटिंग है। आईसीसी इस समय जय शाह जी चलाते हैं और उसकी CEO है संजोग गुप्ता, जो पहले स्टार स्पोर्ट्स की CEO थे। उन्होंने बोला है नहीं खेलना है मत खेलिए। अब क्या कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे जगह नहीं बदलती। 8 तारीख को पहली मैच है वर्ल्ड कप की, और मुझे लगता है 10-20 दिन रह गई है। 20 दिन में जगह नहीं बदल सकती, क्योंकि श्रीलंका में उतनी स्टेडियम नहीं है। श्रीलंका में 3 ही स्टेडियम तैयार हुआ है जो वर्ल्ड कप करवाएगा। 3 में ऑलरेडी पाकिस्तान की सारे मैचेस वहीं हो रही है, वो इंडिया में नहीं खेलते। श्रीलंका अपने ही होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो वो खेलेगा ही, और इंडिया अपनी एक मैच खेलने जा रहा है। और मुझे लगता है वेस्ट इंडीज भी सारे मैचेस आई थिंक वहाँ खेल रहा है, क्योंकि वो ग्रुप ऐसा बन गया है। उतने 5 स्टार होटल्स नहीं है, उतनी स्टेडियम नहीं है। श्रीलंका में ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इकोनॉमिक स्लो डाउन से वो भी गुजर रहे हैं। वर्ल्ड मतलब लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो मैच खेला जाए। लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपना ट्विटर पे, एक्स पे, कि नहीं नहीं इंडिया के लिए तो दुबई में व्यवस्था होगी। अरे भाई, दुबई में 4 स्टेडियम है, एक टीम, और 5 स्टार होटल तो कितना 27 या 28 5 स्टार होटल दुबई की पेरीफेरी में है। यहाँ नहीं है ना, कैसे रखोगे। एक्चुअली 5 स्टार होटल कोई लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा जाता है। 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी देने में सुविधा होती है। अब कोई बांग्लादेश का प्लेयर है, आके कोई गला काट गया तो ये सब ध्यान देना पड़ता है ना। इंडिया में ऑलरेडी उनके लिए वो लोग आते तो मुझे लगता है वो चेन्नई में खेल लेते। चेन्नई में तो उनके खिलाफ कोई सेंटीमेंट ही नहीं है। भारत की ऊपर से ना नीचे तक खबर पहुंचने में टाइम लगता है, तो गुस्सा नहीं है चेन्नई के लोग इनसे। और वो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते भी थे मुस्ताफिजुर रहमान, तो वो वहाँ खेल लेते। बेंगलुरु में खेल लेते यार, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में खिलवा देते कहीं, क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो लोग नहीं खेलेंगे, नहीं खेलो। परंतु मैं इस बात की बधाई देता हूं, उन्होंने बोला नहीं खेलेंगे तो नहीं खेल रहे हैं। हमारे वाले मना करते हैं, अगले दिन हाँ जी हम हैंडशेक नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, उनने ट्रॉफी भी नहीं दी। इतना मतलब इतना बुरा स्थिति हुई इनकी। गौतम गंभीर साहब और सूर्य कुमार यादव हिल डुल के गए, इनको कप नहीं दी। एशिया कप पाकिस्तान वाला अपने घर पे रखा है। अरे यार मूर्ख लोग, कप किसको मिलता है वो कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। जो मैच जीतता है उसको चैंपियन लिखा जाता है। वो ट्रॉफी, अरे भाई वो सब घड़ी पहनता है, वो क्या नाम उसका, हार्दिक पांड्या, वो जो घड़ी पहनता है वो 20 करोड़ की घड़ी पहनता है। तुम्हारी ट्रॉफी कितने की होगी। एनीवे, नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स केरल लिटरेचर फेस्ट में आए हैं। उन्होंने वो 826 दिन स्पेस में रहे। वो स्पेस के ऊपर हमारी बहुत अच्छी जानकारी है, हमने किताब पढ़ी हुई है। कभी डिस्कशन करेंगे, आप लोग इसमें कमेंट में लिखेंगे तो हम लोग इसके ऊपर कभी डिस्कशन करेंगे। आज के मतलब आज मुझे लगता है न्यूज़ की वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, परंतु आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोगों को पसंद आई तो आपको पसंद आई तो ज़रूर हमारी वीडियो देखिए। जितना आप लोग वीडियो देखते हैं हमारे मन में भी उत्साह उतना ही बढ़ता है कि हम आप लोग तक और भी खबरें और भी एनालिसिस पहुंचा सके। आज के लिए न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार।